Namaskara home, की खबर? It was fantastic, cathartic, exhilarating. मजेदार, धमाकेदार और बहुत ही अच्छा एक्साइटिंग। वापस करने का मन है। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत अच्छी चलाती है। Welcome to the KTM Cup Season 3 finale. जहां पूरे इंडिया के सबसे फास्ट राइडर्स चैंपियनशिप टाइटल के लिए compete कर रहे हैं। गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही होगा KTM कप के सिलेक्शंस मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली और गुवाहाटी में हुए थे और अब KTM कप सीजन 3 फिनाले हो रहा है एट कोयम्बतूर। और मैं जितना एक्साइटेड हूँ यहाँ पे आके, उतना ही ज्यादा आप लोगों को दिखाने के लिए। इन क्वालिफायर्स में हंड्रेड्स ऑफ राइडर्स ने पार्ट लिया, लेकिन सिर्फ टॉप राइडर्स ही फिनाले तक पहुंचे हैं। अब इनमें से बेस्ट राइडर्स ट्रैक पर उतरे हैं चैंपियनशिप के लिए लड़ने और अपना रेसिंग स्किल्स दिखाने। इतने सारे राइडर्स को रेस करते हुए देख के एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गई। अब ऐसा लग रहा है कि कब रेसिंग सूट पहनूं और रेस ट्रैक पे उतरूं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ही कुछ अलग लेवल की है। एज अ KTM फैमिली में एक ही चीज बार बार बोलना चाहूंगी कि लव यू KTM, क्योंकि KTM ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है हम जैसे आम राइडर्स को रियल रेसर बनने का। फिनाले के पहले 2 दिन प्रिपरेशन पर फोकस्ड होते हैं। राइडर्स ब्रीफिंग सेशन अटेंड करते हैं, सर्किट वॉक करते हैं और कॉम्पिटिटिव सेशन शुरू होने से पहले ट्रैक को समझने में टाइम स्पेंड करते हैं। जैसे ही सेशन शुरू होते हैं, राइडर्स ट्रैक पर निकलते हैं ताकि वो सर्किट के साथ कंफर्टेबल हो सके और अपनी रेसिंग लाइंस पर काम कर सके। सेशंस के बीच राइडर्स अपनी टीम्स के साथ क्लोजली काम करते हैं अपनी परफॉर्मेंस रिव्यू करने के लिए और बाइक्स में छोटे से एडजस्टमेंट्स करते हैं। सुपर पोल की बात की जाए तो सुपर पोल इस वीकेंड का सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट होता है। इस सेशन में राइडर्स अपने फास्टेस्ट लैप टाइम निकालने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें रेस ग्रिड पे सबसे अच्छी स्टार्टिंग पॉइंट मिल सके। और इस फिनाले का सबसे बड़ा हाईलाइट है द MotoGP लीजेंड डैनी पेड्रोसा का प्रेजेंस। इवेंट के द्वारा राइडर्स को MotoGP लेजेंड डैनी पेड्रोसा से मिलने का मौका मिलता है और उनसे सीखने का भी, जिन्होंने मोटरसाइकिल रेसिंग के हाईएस्ट लेवल पर कम्पीट किया हो। कई राइडर्स के लिए ये एक ऐसा मौका है जहां वो एक ऐसे रेसर से सीख सकते हैं जिन्होंने स्पोर्ट के हाईएस्ट लेवल पर कम्पीट किया है। गाइस, गेस व्हाट मैं किसके साथ हूँ अभी? आई एम विद डैनी पेड्रोसा, द MotoGP legend himself. So welcome to India, sir. Hi, Welcome to India. nice to meet you. Nice to meet you. What advice would you give the young riders who are competing here today? Well, the best advice is to go step by step. You start, then you check the track, feel how is every corner, if Okay. it's good grip or not good grip, Okay. and then from there you start going every lap a little bit more, a little bit more. If you try to go too fast, too quick, you will probably clash or make mistakes. So it's better to go step by step. Step by step. What do you feel about platforms like the KTM Cup Season 3 is helping young racers? I think it's a great platform because when I was a kid, I started in a similar cup scenario, Okay. but in Spain. Okay. So for sure, this is a great opportunity to young riders that are willing to start racing, and then it's also a place where, when you have a dream, you know where to go to start. So I think it's a great atmosphere here, and hopefully this helps the young guys to start in India racing. What goes through your mind right before race start? Oof, a lot of things. A lot of things. Basically, you are programming all the options that can be, especially in the first laps. What your strategy is going to be if you have a good start, if you have a bad start. So where is the overtake points or the dangerous corners? You are trying to have like a roadmap of possibilities so that after, when you are in action, you don't have to think. You just put, okay, I am in this situation, so I know what to do, and then you just do it. So basically, this is what's happening in the brain. But there is a moment where you have to also stop thinking
and just go with the intuition. So favorite KTM memory so far? Favorite KTM memory probably is gonna be the first victory in MotoGP of KTM and also my wildcard race. How do you know when a lap is perfect? I think during the lap, when I'm starting the lap, I sometimes feel like the first corner was perfect. Then I go to the second corner and I feel also is perfect. And then from this moment on, I see the chance of having a perfect lap. Then I focus a lot in doing a perfect lap, but I think the best reference is when you see and you pass and you see the record, then you know it's the perfect lap. How do riders stay focused when the pressure is high? This is something that for every rider is different, depending on the character. I think some riders are more serious and more focused, like me. Some riders are more, they need to have good times and more fun, like Valentino did. We handle pressure in a different way. Okay. Some people like to joke, some people like to be more focused. But it's clearly a thing that every good rider has a different tolerance. Some riders tolerate more pressure, and some others are not performing with pressure. Done. So as I'm from Assam, state of Assam, like it's a part of India, Northeast India. So would you mind saying hello in our local language? Yes. Namaskar Ahom. Okay. Just Namaskar home. ki khabar Ki khabar? Ki khabar? means how are you? Ki khabar? So thank you so much. Can you please give a message to inspire the new riders from Northeast? Okay. So this is a message to all the young riders that have a dream of one day race or maybe come to MotoGP. If you are willing and you have a passion for MotoGP, please get in touch with the KTM 390 Cup and get your first touch on a race bike and your first kilometers on a racetrack. Please, see you next time. Okay, thank you so much sir. Thank you. Thank you. दिन भर की मेहनत और तैयारी के बाद फाइनली रेस डे आ गया है। राइडर्स ग्रिड पर लाइनअप हो चुके हैं। स्टार्ट लाइट्स ऑफ होते ही ट्रैक पर असली जंग शुरू होगी और यहाँ सारी ट्रेनिंग, प्रिपरेशन और क्वालिफाइंग परफॉर्मेंस का असली टेस्ट होता है। आप लोग मेरे बैकग्राउंड पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे अभी लाइनअप पे है रेसर्स और ये है एमेचर कैटेगरी के रेसर्स। अभी फाइनल रेस जो कि अभी करने वाले हैं, सो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। अब आता है इस रेस का असली मजा, क्योंकि यहाँ पे अभी रेस ट्रैक पे उतरे हैं विमेन रेसर्स। सो आइए उनसे जानते हैं उसका फीलिंग कैसा है अभी। हाय, हाउ यू फीलिंग? I'm feeling very excited actually. Excited? Nervous? Yes. Yes. Yeah. Okay, all the best. Thank you. Your name? Nisha. Nisha. Okay, Nisha Kochi. Okay, all the best. इस ट्रैक पे इंटरनेशनल नेपाल से भी आए हैं रेस पे, और कैसा लग रहा है? अभी तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा नर्वस भी फील हो रहा है। ऑल द बेस्ट, अच्छा ही होगा, सब अच्छे से राइड करो, नेपाल का नाम रोशन करना है, ठीक है? वैसे भी नेपाल से मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन है, तो जीतना ही होगा। ऑल द बेस्ट। So your name? I'm Zana. I'm from Pondicherry. Okay, what will you do after this win? I'd be extremely excited to go to Austria if I win the championships, and I've been looking forward to it for the last couple of years as well. So looking forward to it, but it's racing, anything can happen, and I want to keep it on a high note. What inspired you to start racing in the first place? I think ever since I knew my senses, I wanted to be a racer. I started with go-kart team when I was very young, and I wanted to be a racer. So I think all my life I wanted to be a racer, and my dad used to race, so I think it just runs in the blood. Okay guys, मेरे साथ है अभी एमेचर रेसर जिन्होंने अभी रेस करके आया है। आइए उनसे जानते हैं कि उनको कैसा लगा, एक्सपीरियंस पूछते हैं उनसे। So आपका नाम? Sumiran from Darjeeling.
ओह वाह, नॉर्थ ईस्ट से है, मैं भी सेम। सो आपको कैसा लगा यहाँ पे, एक्सपीरियंस बताइए। एक्सपीरियंस वाज डैम गुड। ये मेरा फर्स्ट टाइम था रेस ट्रैक पे चलाना एंड आई मेड इट टू टॉप 15। सो 110 टॉप क्वालिफायर्स में से टॉप 15 आया एंड देन P6 तक मैं सेकेंड रेस में पोजीशन 6 तक था। So I could compete the riders who were experienced in the track. It was my first race, but फिर भी I could made it to 6. I'm really happy for that. And experience was damn good. North East में भी एक ऐसा track होना चाहिए। हमारे नॉर्थ ईस्ट पे भी। इस ट्रैक का सबसे टफेस्ट पार्ट क्या था आपका? टफेस्ट पार्ट ये फर्स्ट कॉर्नर था जो सिकेन था, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा था मेरे को, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आई एम डूइंग द रेस। सो इसके वजह से मतलब कभी लेट ब्रेकिंग हो रहा था, कभी अर्ली ब्रेकिंग कर रहा था, तो उसमें थोड़ा सा मेरा टाइम कट हो रहा था। बट देन अच्छा टाइम आ रहा 120 सेकेंड्स। लाइक इट इज़ आई गेस इट्स प्रीटी फास्ट फर्स्ट टाइम जो आप नेक्स्ट रेसर्स जो KTM कप सीजन 3 में आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? दे कैन कम, दे कैन पार्टिसिपेट। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे टैलेंट भर पड़ रखे हैं। सो आई शुड से एक बार तो ट्राई करना चाहिए, आना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए, क्योंकि लाइफ में चांस एक ही बार मिलता है। बट वो ये ट्रैक नहीं है हम लोगों के पास, सो हम लोग थोड़ा स्लो पड़ जाते हैं, बट दम है। सो इफ़ यू विल गेट गुड प्रैक्टिस देन ऑब्वियसली वी कैन बीट these guys. Watching the race is one thing. Riding on this track is a completely different experience. और मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ रेस ट्रैक पे रेस करने के लिए. So let's go. Being here at the finale is already exciting, but getting to ride on this track makes it even better. The moment you get on the track, you realize it straight away. Everyone here is pushing hard. You quickly realize it's not just about speed here. It is all about control through the corners. Okay guys, अभी हमने पूरा रेस ट्रैक, मतलब क्या ही बोलूँ, इतना मज़ा आया। मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा था यहाँ पे। मेरा फर्स्ट टाइम था, फिर भी मतलब बहुत एंजॉय किया, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिला हमें। और आज मेरे साथ जो को पार्टिसिपेंट थे उन लोगों से जानते हैं कि उन लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो लेट्स गो। It was fantastic, cathartic, exhilarating, हर तरीके का कुछ। मैम आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैम, अरे यार कम ऑन, वी आर नॉट मैम। भाई मजेदार, धमाकेदार और बहुत ही अच्छा, एक्साइटिंग। वापस करने का मन है। तो फिर से आएंगे हम नेक्स्ट ईयर अगर हुआ तो, KTM का सीजन 4 अगर हुआ तो हम वापस आएंगे। नमस्कार, तो सत श्री अकाल। हम अभी फिलहाल बहुत ज्यादा थक गए हैं, क्योंकि जितने हमने फोटो लिए थे आफ्टर दिस राउंड, एंड मीडिया के साथ ना लोगों का एक एक्सपेक्टेशन अलग होता है। दे थिंक कि वी जस्ट मेक कंटेंट, वी डोंट राइड। सो वो सारे मिसकंसेप्शंस या फिर हमारी अपनी जो स्किल चेंज होती है, अपग्रेड होती है, वो यहाँ पर आके पता चलता है। फ्रॉम लास्ट 2 days हम लोग यहीं पर हैं, एंड लास्ट 2 days में हमने जो करा है ना भाई, इट वॉज फैंटास्टिक। अब नेक्स्ट टाइम वेन एवर आई विल कम, और आई थिंक एनी अदर पर्सन विल कम, उसका लेवल 1, 2, 3 एक प्रॉपर होने के बाद ही बंदा आएगा। तब तक के लिए सत श्री अकाल। सच्ची बोल रहा हूँ, सारा एक्सपीरियंस एक तरफ, पूनम के साथ ट्रैक पर राइड करने का एक्सपीरियंस एक तरफ, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत अच्छी चलाती है, एंड आई एम वेरी प्राउड भाई। एक तो यहाँ पे KTM का थैंक यू, क्योंकि इतना अमेजिंग प्लेटफॉर्म, इतने सारे यहाँ पे वुमेन दिख रहे हैं जो यहाँ पे राइड कर रहे हैं प्रोफेशनली, और मतलब कंधे से कंधे मिला के लड़कों को टक्कर दे रहे हैं। और भाई मेरे भी सर्कल में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं दिल्ली में, उनको ये मैसेज देना चाहूँगा, थोड़ा अच्छा करो भाई राइडिंग स्किल। यहाँ देखो कितना लेवल अप है भाई, स्टैंडर्ड सेट कर दिया यहाँ पे, दिस अ गोल्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, अच्छे से चलाओ, सीखो, और आप लोग भी आओ, पार्टिसिपेट करो ऐसे इवेंट्स में, है ना। और अगर ऐसा रेस नहीं किया तो क्या किया, जस्ट गो गेट योर KTM एंड बी रेडी टू रेस। ओके, थैंक यू सो मच। मजा। अगला राइड होगा गुवाहाटी में। हाँ, गुवाहाटी में। ठीक है, पक्का। फिर वहाँ से नेपाल चलेंगे। ठीक है, ठीक है। आपके भी बहुत दोस्त हैं नेपाल में, हमारे भी बहुत दोस्त हैं, और नेपाल बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यार मिलता है, तो लेट्स प्लान समथिंग देयर। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। KTM कप इंडिया में नेक्स्ट जनरेशन के रेसर्स तैयार कर रहा है। सीजन 3 ने फिर से दिखा दिया कि हमारी रेसिंग कम्युनिटी कितनी स्ट्रांग और पैशनेट है।